आपदा चैतामधिगच्छेद धन धन्य सुतान्वितः, जिसका अनुवाद है धन, अनाज और प्रचुर मात्रा में बच्चों के साथ चुनौतियों का सामना करें। यह प्रारंभिक निवेश के सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाते हुए सुरक्षित भविष्य के लिए आगे की योजना बनाने और संसाधनों को जमा करने के विचार को प्रोत्साहित करता है। मिलेनियल्स वे हैं जिन्हें ट्रेडिंग के नाम पर धोखा दिया गया है। उन्हें विज्ञापन और तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से बाधित किया गया है। उन्होंने ट्रेडिंग के नाम पर अरबों में पैसा गंवाया है। इसके बजाय अगर वे उचित निवेश प्रक्रिया से गुजरते तो इस तेजी से बढ़ते बाजार में उनका पैसा 2 गुना हो जाता। मिलेनियल्स को निवेश की शुरुआत करनी चाहिए ताकि वे वित्तीय विकास के लिए लंबे समय तक लाभ उठा सके, संचित लाभ का उपयोग कर सके। इससे मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के खिलाफ सुरक्षा मिलती है, समय के साथ धन बनता है और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पहले ही निवेश करने से जोखिम उठाने और मौद्रिक कौशल यानी कि मॉनेटरी स्किल्स सीखने का अवसर होता है। बिना स्किल डेवलप किए ट्रेडिंग करने से नुकसान ही होता है। मिलेनियल्स को शेयर बाजार में निवेश शुरू करने से पहले उन्हें निम्नलिखित कदमों पर विचार करना चाहिए। पहला कदम है स्वयमेव शिक्षयन्तु, अपने आप को शिक्षित करें। निवेश और व्यापार की मूल बातें समझने के लिए समय निकालें। वित्तीय शर्तों, बाजार यांत्रिकी और विभिन्न निवेश उपकरणों से खुद को परिचित करें। दूसरा कदम है वित्तीय लक्ष्यानि परिभाषयन्तु, अर्थात वित्तीय लक्ष्यों को अपने परिभाषित करें। डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, चाहे वह किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए बचत हो, सेवानिवृत्ति हो या धन संचय हो। आपके लक्ष्य आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित करेंगे। तीसरा कदम जो आपको लेना चाहिए वह है आपातकालीन कोशम निर्मायताम, अर्थात एक आपातकालीन निधि बनाएं, इमरजेंसी फंड। सुनिश्चित करें कि आपके पास 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च के लिए एक आपातकालीन निधि है। यह एक वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है जिससे आप अप्रत्याशित खर्चों के मामले में अपनी बुनियादी ज़रूरतों को खतरे में डाले बिना निवेश कर सकते हैं। जो अगला कदम आता है चौथा, वो है उच्च ब्याज युक्तम ऋणम परिशोधयन्तु, उच्च ब्याज ऋण का भुगतान करें, हाई इंटरेस्ट रेट लोन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो आपने यदि कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, वो चाहे आपके हॉलिडे के लिए या किसी अलग काम के लिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, उसको सबसे पहले पटाएं। उसके बाद जो पैसा बचे उसे निवेश में लगाएं, अर्थात निवेश के लिए धन आवंटित करने से पहले उच्च ब्याज ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड या उच्च ब्याज ऋण का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। कर्ज कम करने से आपके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें नारी के सम्मान पर जोर दिया गया है, क्योंकि नारी एक शक्ति है, वह लक्ष्मी है, वह सरस्वती है। वह श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। मनुस्मृति का यह श्लोक इस विचार को व्यक्त करता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ दिव्यता खिलती है, और जहाँ उनका अनादर किया जाता है वहाँ सभी कार्य निष्फल रहते हैं। इस अवधारणा को वित्त, सम्मान और भविष्य के लिए योजना बनाने, जिसमें एक आपातकालीन निधि भी शामिल है, को लागू करने से फलदायी और सुरक्षित परिणाम मिलते हैं। स्त्री यदि शक्ति है तो वह शक्ति आपको चाहिए। लक्ष्मी मतलब धन बनाने के लिए सरस्वती, वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा जो माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही आपको मिलेगा। अगला जो कदम है एकम कोशम रचयन्तु, एक बजट बनाएं, मेक अ बजट। अपनी आय, व्यय और बचत क्षमता को समझने के लिए एक बजट स्थापित करें। इससे आपको अपनी दैनिक ज़रूरतों से समझौता किए बिना निवेश के लिए धन आवंटित करने में मदद मिलेगी। एक सामान्य दिशा निर्देश है कि अपनी आय का कम से कम 15 से 20% बचत और निवेश करना चाहिए। उसके आगे का कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया, वो वीडियो देख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्यों ये है।
वह कदम है सही ब्रोकरेज अकाउंट चुनें। ऐसी ब्रोकरेज हाउस को चुनें जो आपकी निवेश शैली और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। शुल्क, उपलब्ध उपकरण, अनुसंधान संसाधन और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्मों पर विचार करें। आप ब्रोकर के चयन पर बनाया गया हमारा वीडियो ये देख सकते हैं, जिसका लिंक हम विवरण में दे रहे हैं। यह वीडियो आपको ब्रोकरेज हाउस के चयन में मदद करेगा। आइए अब आगे की कदम की तरफ बढ़ते हैं कि अपने निवेश में विविधता लाएं। विविधता मतलब डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण जोखिम प्रबंधन में मदद करता है, रिस्क मैनेजमेंट में। एक क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम करने के लिए अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट, उद्योगों, बिजनेस हाउसेस और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं, जोग्राफिकल एरिया। हमने पोर्टफोलियो विविधीकरण की आवश्यकता और इसके महत्व पर एक विवरण वीडियो बनाया है, कृपया कमेंट में इसका लिंक की जांच करें। अगला कदम है अल्प मात्रायाम आरंभत। छोटी मात्रा से शुरुआत करें, स्टार्ट विद स्मॉल। यदि आप निवेश में नए हैं तो छोटी राशि से शुरुआत करने पर विचार करें। यह आपको अपनी पूंजी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जोखिम में डाले बिना अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देता है। आइए मैं आपके साथ अनुभव का महत्व साझा करूं। प्रज्ञायाः आलिंगने ज्ञानं विव्रजति, सत्यस्य दीपः अकथित कथा, सूचित मनसः दीपका ये मार्गदर्शकाः, अज्ञानस्य छाया भी वयम पदाभिमुखी भवामः इति। अर्थात बुद्धि के आलिंगन में ज्ञान प्रकट होता है। सत्य की एक किरण, एक अनकही कहानी, सूचित दिमाग, मार्गदर्शन करने वाला दीपक। हाँ, इनके कारण हम अज्ञानता की छाया से होकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सूचित रहें, बी इन्फॉर्म्ड। अपने आप को बाजार के रुझानों, आर्थिक संकेतकों और उन समाचारों से अवगत रखें जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। बदलती परिस्थितियों के आधार पर अपने पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करें, मॉनिटरिंग। इसके बाद का जो कदम है, देखिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार वापस सुने या तो उसे लिख लें, प्रैक्टिस करें। कुछ रहेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका आंसर तुरंत करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली आता हूँ अगले कदम पे, वो है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य रखें, अर्थात लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इज फॉर ट्रेडर्स, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यदि दीर्घकालिक मानसिकता के साथ निवेश किया जाए तो निवेश आमतौर पर अधिक सफल होता है। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने से बचें और अपने व्यापक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, हम आम आदमी हैं। अगर आप आम का एक पेड़ भी लगाएंगे तो वो आपको फल 4 से 5 साल बाद देगा, तुरंत ही आपको टूट के उसमें खाने नहीं मिल जाएगा। आप भले भी किसी भी प्रजाति का लगाए, हाइब्रिड लगाए, साइंटिफिक तरीके से कुछ भी किया हो, तो अपने धन को तो उतना समय दे बढ़ने के लिए। और अगर यहाँ पे आपको कमी महसूस होती है प्रोफेशनल गाइडेंस की, जो अनुभवी लोग हैं, उस पर विचार अवश्य करें। यदि आप अपनी निवेश रणनीति के बारे में अनिश्चित हैं या व्यक्तिगत सलाह की आवश्यकता है तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें। वे आपकी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर ही आपको ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। याद रखें, निवेश में जोखिम शामिल है और कोई गारंटी शुदा रिटर्न नहीं है। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझने के लिए समय निकालें, धैर्य रखें और निवेश की दुनिया में आगे बढ़ते हुए खुद को लगातार शिक्षित करते रहें। आप देश का भविष्य हैं, तो आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।